किसी भी स्त्री को देख करके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो इसका उत्तर है, ये सहज है। काम विकार से हम सब पैदा हुए हैं। काम विकार सहज ही सबके भीतर होता है। हाँ, इतना है कि हम कुछ सावधानियां करके अपने विचारों पर संयम कर सकते हैं। कुछ सावधानियां, इसमें दो चार बातें हैं। पहली बात तो कहना चाहूँगा कि जिस गली में जाना नहीं, उस गली का एड्रेस पूछ के करना क्या है। जिस व्यक्ति को कभी मिलना नहीं, कभी बात नहीं करने, कोई मतलब नहीं रखना, उसका एड्रेस, उसका पता लिख करके करना ही क्या है। जो काम हमको करना ही नहीं, उस पर विचार करना ही क्या है। आपने कभी विचार किया कि मैं छलांग मार के चंदन में पहुंचूंगा, आज नहीं तो कल, जब मेरे पास समय आएगा तब पहुंचूंगा? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? आपको पता जो काम मैं कर ही नहीं सकता, जो मुझको करना ही नहीं, उसके बारे में सोचना क्यों? जब कोई व्यक्ति जहर पी खाता है तो ऐसे नहीं खाता, पहले वो सोचता है मैं जहर खाऊं। क्यों सोचता है? कि उसको पता कि मैं खा सकता हूं। जब हमको गलत काम करना ही नहीं है तो गलत काम का विचार करेंगे नहीं। हम गलत बात का विचार तब करते हैं जब हमको गलत काम करने की इच्छा हो, और कोशिश भी करते हैं, मौका देख करके कर्म कर भी देते हैं, तब हम मन में गलत विचार करते हैं। चोर चोरी का विचार तब कब करता है? जब उसको है कि मुझको चोरी करनी है। जब करनी है तो फिर विचार करेगा। जब चोरी करनी ही नहीं तो विचार चोरी का क्यों करेगा? अब हमको कभी चोरी करनी नहीं तो विचार क्यों करेंगे? हमको कभी शराब पीनी ही नहीं तो शराब का विचार क्यों करेंगे? जो काम करना ही नहीं है तो उस काम का विचार करें क्यों? हम किसी भी बात का विचार तब करते हैं जब हमारे मन में होता है कि काम हम करें या कर सकते हैं, आज नहीं तो कल करना, तब हम विचार करें। तो आपके मन में है कि स्त्री को देखकर, क्या किसी भी स्त्री को अर्थात हर स्त्री को देखकर मन में गलत विचार, ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपका पागलपन है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, काम का भूत आपके मन में सवार है, आप बीमार हैं। मनुष्य नहीं आप स्वस्थ, आप बीमार हैं। हर स्त्री, हाँ कोई विशेष कोई आ गई है, सुंदर है और हमसे प्रभावित, हम उससे प्रभावित और काफ़ी समय से मिल मिलकर ऐसा विचार हल्का फुल्का आ सकता है, लेकिन हर स्त्री के साथ आप मेंटली हैं। जिसका भी प्रश्न है वो पागल है, वो बीमार है, काम का भूत उसके दिमाग में कीड़ा सवार है। ऐसा व्यक्ति मेंटल होता है, पागल होता है। आपको बहन नहीं दिख रही है, आपको बेटी नहीं दिख रही है, आपको माँ नहीं दिख रही है, हर स्त्री के साथ यही विचार आ रहा है, हर स्त्री के साथ विचार आ रहा है। तो आप बीमार हैं, मेंटल हैं, और न जाने किस जन्म में आपने क्या क्या पाप किए हैं, वो इतने गंदे संस्कार, राक्षस है ऐसा व्यक्ति। तो तुम्हारे सामने जब तुम्हारी माँ आती है तब क्या सोचते हो? तब यही सोचते हो। जब बहन आती है तब भी यही सोचते हो। जब बेटी आती है तब भी यही सोचते हो। तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में वेद व्यास ने कहा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी, चाहे उसकी सगी बहन भी क्यों ना हो, तब भी अकेले में रहना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में वेद व्यास ने कहा है। किसी विशेष परिस्थिति से मन में विकार आए अलग बात है, यद्यपि क्षम्य वो भी नहीं, लेकिन हर स्त्री को देख करके मन में ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है आप पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं, मनुष्य आप है ही नहीं। मेरा अनुभव एक ग्रंथ है, सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी महाराज का लिखा हुआ मेरा अनुभव। बहुत वर्ष पहले जब मैं बरसाने खेतों में रहता था कुटिया बना के, उस समय मेरे हाथों ग्रंथ पढ़ा, मैंने पढ़ा। उसमें जयदयाल गोंदका जी लिखते हैं कि मेरे मन में एक खोट था, संत है ना, अपना सहज में बोल गए कि कोई भी सुंदर, हर स्त्री के बारे में नहीं कहा उन्होंने, कोई भी सुंदर सी स्त्री मेरे आगे दिख जाती तो मेरे मन में उसको देखने का लोभ, ये नहीं कहा कि विकार आता है, उसको देखने का लोभ, जैसे देखूं एक आकर्षण हो जाता था। क्योंकि आपने उपाय पूछा तो मैं सेठ जी का उपाय आपको बता रहा हूं। सेठ जी ने जो उपाय अपने ऊपर लागू किया, उनकी पुस्तक मेरा अनुभव में आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर सेठ जी दे रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं किसी भी सुंदर स्त्री को देख करके आंखें देखने को थोड़ा सा ललायत हो जाती थी, और पाप तो खैर मन में नहीं आता कि इससे मैं प्रेम करूँ, ये तो नहीं, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष क्यों, लेकिन
थोड़ा लोभ देखने का हो जाता। फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया कि जो काम मुझको गलत करना ही नहीं तो फिर मैं बिना बात के देखूं क्यों। तो कहते मैंने स्त्री को देखना बंद कर दिया। फिर क्या करता, कोई स्त्री सामने आती है, मैं नजरें झुका के रखता, उनके पाँव की तरफ देखता। फिर सेठ जयदयाल गोंदका जी कहते जब मैं पाँव की तरफ देखता तो ये मन मेरा क्या सोचता, ये गोरी है कि काली है, ये कैसी है। कहते चरणों को देख कर भी मन में गोरे का सुंदर असुंदर का विचार हल्का सा होता था। फिर मैंने पाँव भी देखने बंद कर दिए। किसी से बात करता हूँ पूरी नज़रें राम जी की मर्यादा की तरह पूरी नज़रें झुका करके मैं बात करता हूँ। यहाँ तक आपने अपनी बात बताई कि लक्ष्मी नारायण जी का चित्र होता था मेरे पास पूजा के लिए, तो मैं लक्ष्मी की तरफ भी नहीं देखता था। यहाँ तक कि फिर मैंने लक्ष्मी को हटा दिया कि नारायण का ही चिंतन करता था। तो वही बात मैंने कही कि जिस रास्ते हमको जाना ही नहीं उस रास्ते का विचार करें क्यों, देखो ही मत। जब आपके मन में हर स्त्री को देख करके गलत विचार आते तो आप स्त्री को देखो ही मत। एक ही उपाय और दूसरा कोई उपाय नहीं, संपर्क मत करो और एकांत में तो रहना ही नहीं। यहां तक कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ है कि चाहे वो सगी बहन भी क्यों ना हो तब भी हम एकांत में बहन के साथ भी ना रहें, क्योंकि आप बीमार हैं, आप मेंटल हैं, आप भूल जाएंगे कि ये मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि ऐसे पुरुषों को एकांत में बहन बेटी से भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं रही।